नमस्कार जी सभी सेवकों को। परमात्मा एक मार्ग में अपना छुटकारा स्वयं ही करे, इसका क्या अर्थ है जानेंगे आज के इस वीडियो में। महान त्यागी बाबा ने अपने जीवन में जो अनुभव बताया है और सिद्धियां प्राप्त की है, वह सिर्फ उनके व्यक्तिगत उद्धान तक नहीं सीमित रही, बल्कि बाबा ने उन शक्तियों को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने परम शक्ति को भगवत कृपा का नाम दिया, जो इस चैतन्यमय और जागृत शक्ति है, और इस शक्ति का उद्देश्य मानव जीवन के दुखों को दूर करना है। यह कोई सामान्य कृपा नहीं है, मात्र इच्छाओं तक सीमित रहे, बल्कि यह आत्मा की जागृति व आत्म साक्षात्कार का स्रोत है। उन्होंने किसी भी बाहरी साधन और कर्मकांड से प्राप्त करने को नहीं बताया है, बल्कि ये मानवीय व्यवहार और सत्य और ईमानदारी पर आधारित है। यह कृपा छोटे बड़े सभी कार्य और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती है, बस व्यक्ति इसके प्रति समर्पित रहे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करे। मानव धर्म की स्थापना को बाबा ने मानव धर्म को अपना उद्देश्यों का मुख्य आधार बनाया। बाबा ने कहा है, मानव का कर्तव्य सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। मानव को अन्य मानव के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बाबा की शिक्षा कहती है कि मानव को दूसरे मानव के साथ मानवीय और सदाचारी व्यवहार करना चाहिए। मानव धर्म में सत्य ईमानदारी का विशेष महत्व है, जो एक सच्चे सेवक को आत्मा से जोड़ता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बाबा ने कहा है कि व्यक्ति को हर हाल में सत्य का पालन करना चाहिए और अपने कार्य में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। भगवत कृपा को प्राप्त करने का मार्ग सत्य पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति सत्य से भटकता है तो उसे अपने जीवन में कठिनाइयाँ और दुखों का सामना करना पड़ता है। सत्य से जुड़ा व्यक्ति न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि वह अपने जीवन की सभी समस्याओं और दुखों से भी मुक्त हो सकता है। सत्कर्म और भगवत कृपा। बाबा जुमदेव जी ने कहा है, केवल सत्कर्म वो साधन है जिसके द्वारा भगवत कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा का मानना था कि बिना सत्कर्म किए भगवत कृपा की प्राप्ति करना संभव नहीं है। बाबा ने इस मार्ग में सेवकों को समझाया है कि भगवान की कृपा उन लोगों पर होती है जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे और सही कर्म किए होते हैं। बाबा ने इस मार्ग में तत्व शब्द नियम दिए हैं। कोई भी सेवक अपने जीवन में तत्व शब्द नियम का पालन करता है तो वो अपने जीवन में सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। बाबा के बताए अनुसार जीवन में जो दुख और कठिनाइयाँ आती है, वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमने जाने अनजाने में की गई गलतियाँ ही हमारे दुखों का कारण बनती है। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें भगवान के सामने स्वीकार करते हैं और यह वचन देते हैं कि हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो भगवान हमारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। इस मार्ग पर हमें किसी बाहरी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने सिद्ध किया है कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है। हमें केवल अपनी अंतरात्मा को पहचान कर उसके अनुसार जीवन जीना है। बाबा जुमदेव जी ने हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी है। बाबा ने कहा है, हमें किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भगवत कृपा हमारे जीवन में हर समय उपस्थित रहती है, चाहे हम सुख में हो या दुख में। भगवत कृपा हमें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। बाबा ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपना छुटकारा स्वयं करना है, अर्थात हमें हमारे जीवन की समस्या का समाधान स्वयं खोजना होगा और इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति या साधन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस मार्ग में अपना छुटकारा स्वयं ही करे, ये कहा गया है, क्योंकि इस मार्ग में कोई किसी के दुख दूर नहीं करता। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत है बाबा जुमदेव जी के दिए तत्व शब्द नियम पर चलना और एक भगवान की विनती प्रार्थना एक निष्ठा और लगन के साथ करना पड़ता है। यही वो मेहनत है। बाबा के दिए तत्व शब्द नियम का पालन करके अपने जीवन को सुखी समाधान बनाएं और हमेशा अपने जीवन में अपने व्यवहार में सत्य मर्यादा प्रेम से चले और अपने दुखों का स्वयं ही छुटकारा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक शेयर करें। नमस्कार।